नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी गंगा स्नान पूर्णिमा का पावन दिन है और हम निकल चुके हैं नोएडा से ब्रिज घाट की ओर। आज का मौसम भी कमाल का है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सफर का मजा दोगुना हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको भी अपने साथ इस खूबसूरत यात्रा पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, अभी हम नोएडा से आगे निकल चुके हैं और रास्ते का नज़ारा वाकई बहुत शानदार है। चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है और मौसम इतना सुहावना है कि बार बार रुककर नज़ारे देखने का मन कर रहा है। हल्के हल्के बादल और ठंडी हवा इस सफर को और भी यादगार बना रही हैं। ऐसे मौसम में रोड ट्रिप का मजा ही अलग होता है। जितना हम ब्रिज घाट के करीब पहुंच रहे हैं, उतनी ही श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मौसम कितना शानदार हो गया है। कहीं कहीं हल्की फुहारें भी पड़ रही हैं, जिससे गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। रास्ते में काफी लोग परिवार और दोस्तों के साथ गंगा स्नान के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय और उत्साह से भरा हुआ है। तो दोस्तों, आखिरकार हम अब ब्रिज घाट पहुंचने वाले हैं। सड़क पर चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर कोई मां गंगा के दर्शन और स्नान के लिए उत्साहित नजर आ रहा है। जैसे जैसे घाट नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर हर गंगे के जयकारे सुनाई देने लगे हैं। सच कहूं तो यहाँ का माहौल देखकर मन में एक अलग ही श्रद्धा और शांति का अनुभव हो रहा है। तो दोस्तों, आखिरकार हम अब ब्रिज घाट पहुंचने वाले हैं। सड़क पर चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर कोई मां गंगा के दर्शन और स्नान के लिए उत्साहित नजर आ रहा है। जैसे जैसे घाट नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर हर गंगे के जयकारे सुनाई देने लगे हैं। सच कहूँ तो यहाँ का माहौल देखकर मन में एक अलग ही श्रद्धा और शांति का अनुभव हो रहा है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पवित्र ब्रिज घाट पर। देखिए, हजारों श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर तरफ भक्ति का माहौल है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गंगा जी का यह पवित्र और सुंदर दृश्य देखकर मन सच में प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, आज का मौसम वाकई बहुत शानदार था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, जिससे पूरा माहौल और भी खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और गंगा किनारे का नज़ारा देखने लायक था। यहाँ गंगा नदी में कई नावें भी चल रही थीं, जिनमें बैठकर लोग बोट राइड का भरपूर आनंद ले रहे थे। कोई परिवार के साथ घूम रहा था, तो कोई दोस्तों के साथ इस खूबसूरत मौसम का मजा ले रहा था। गंगा के बीच से दिखने वाला घाट का नजारा सच में बेहद अद्भुत और यादगार लग रहा था। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर मां गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दूर दूर से लाखों श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र दिन गंगा स्नान करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, दीपदान करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 108 डुबकियां लगाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इसी वजह से कई श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा में स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि यह एक धार्मिक मान्यता है और हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा, विश्वास और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही स्नान करता है। आज ब्रिज घाट पर भी आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। चारों तरफ हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारे गूंज रहे हैं। गंगा तट पर मौजूद यह भक्तिमय माहौल मन को एक अलग ही शांति और आनंद का अनुभव करा रहा है।
तो दोस्तों, माँ गंगा में पवित्र स्नान करने के बाद अब हमारा स्नान भी पूर्ण हो चुका है। मन को एक अलग ही शांति और सुकून महसूस हो रहा है। हमने माँ गंगा का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की और अब अपने साथ पवित्र गंगा जल भी लेकर जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा जल को घर में रखने से सकारात्मकता बनी रहती है और शुभता का वास होता है। आज का ये अनुभव वास्तव में बहुत ही अद्भुत और यादगार रहा। माँ गंगा के दर्शन, पवित्र स्नान और यहाँ का भक्तिमय वातावरण देखकर मन पूरी तरह से प्रसन्न हो गया है। दोस्तों, पवित्र गंगा स्नान करने के बाद हमने घाट पर आकर अपने कपड़े बदले और फिर माँ गंगा के किनारे दीप जलाकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। दीपक की रोशनी और गंगा जी का शांत प्रवाह एक बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक माहौल बना रहे थे। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा के समक्ष दीप अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। हमने भी माँ गंगा से अपने परिवार की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। स्नान के बाद ये छोटा सा दीपदान का पल हमारे लिए बहुत खास और यादगार रहा। गंगा किनारे जलते हुए दीपक और चारों ओर गूंजते हर हर गंगे के जयकारे इस पूरे अनुभव को और भी दिव्य बना रहे थे। हर हर गंगे। तो दोस्तों, अब हम गंगा घाट से बाहर आ रहे हैं। आज मैंने ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए स्नान और पूजा अर्चना पूरी करने के बाद अब समय था व्रत खोलने का। सुबह से व्रत होने की वजह से काफी भूख लग रही थी, इसलिए हमने यहाँ का मशहूर खाना खाया। सच बताओ तो खाने का स्वाद बहुत ही शानदार था। पूरे दिन की थकान और भूख के बाद ये भोजन और भी स्वादिष्ट लग रहा था। खाना खाने के बाद हमने यहाँ के बाजार में थोड़ा घूमना भी किया। वहां से हमने कुछ पूजा का सामान, प्रसाद और कुछ यादगार चीज भी खरीदी, ताकि इस यात्रा की यादें हमारे साथ बनी रहे। घाट के आसपास का बाजार भी काफी अच्छा लगा, जहाँ श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही थी। अब धीरे धीरे शाम होने लगी है और हम अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद, पवित्र गंगा जल, खूबसूरत यादें और कुछ सामान लेकर अब हम अपने घर की ओर निकल चुके हैं। आज का पूरा दिन बहुत ही शानदार और यादगार रहा। गंगा स्नान, पूजा अर्चना, दीपदान, स्वादिष्ट भोजन और ब्रिज घाट का सुंदर माहौल, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह गंगा स्नान पूर्णिमा 2026 का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें।